स्टॉक्स, जो कि आप सभी लोगों को पता ही है, आईटी सेक्टर लिटरली धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दिया आईटी सेक्टर ने। 4.5% की तेज़ी इंडेक्स लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसके चलते अगर हम लोग देखेंगे जितने भी आईटी स्टॉक्स थे, बड़े बड़े दिग्गज आईटी स्टॉक्स, मतलब ऐसा बहुत ही रेयरली हम लोग को देखने को मिल जाता है। कौन सा कि यस, कि जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स थे, ठीक है, उनकी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली रेदर देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स। सो बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस आईटी सेक्टर की ओर से देखने को मिला, जिसका जो हम कह सकते हैं जो पूरा जो माहौल यहाँ पे बन गया इसी चीज़ के चलते, वो बाजार के ऊपर भी हम लोग को देखने को मिला। एंड बाजार ने क्या परफॉर्मेंस दिखा है वो तो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। सो बहुत ही एक अच्छा खासा आईटी सेक्टर में हम लोग को बहुत टाइम के बाद अच्छी तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सबसे खास बात अगर हम लोग बात करें तो विदेश की ओर से हम लोग को सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिल रहा है। जब भी नैस्डैक में इस प्रकार की अच्छी तेज़ी बनती है, 1.5% की तेज़ी, नैस्डैक को भी हम लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से पिटाई हो रही थी। मतलब अगर हमें 1 साल का डेटा आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी रिकवरी नैस्डैक में भी हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जब भी नैस्डैक में इस प्रकार का जोश देखने को मिल जाता है तो ऑल ओवर द ग्लोब जितने भी हम लोग को आईटी इंडेक्स वाली कंपनियां होती है, टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां होती है, उनमें भी जोश भरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस है आज के दिन की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फोकस तो किसके ऊपर था? ऑब्वियसली विप्रो के ऊपर, क्योंकि कल के दिन हम लोगों ने विप्रो के नंबर देखे जो कि देखा गया तो इतने कुछ खास नहीं थे, ओके ओके टाइप के नंबर्स ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। इनफैक्ट जो एस्टिमेट्स थे वो भी हम लोग को मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। बट उसके बावजूद सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें तो इन्फोसिस के ऊपर भी फोकस था, क्योंकि इन्फोसिस ने कल जो एडीआर था इनका वो हम लोग को लगभग सेम ऐसे ही 4.5% के आसपास ही तेज देखने को मिल रहा था। एंड आज के दिन हमारा जो इन्फोसिस है यहाँ पे इंडियन मार्केट का, वो भी हम लोग को 4.5% के आसपास तेज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इन सभी चीज़ों में अगर देखा गया तो बाजी किसने मार ली? यस, सबसे बड़ा स्टॉक आईटी सेक्टर का टीसीएस। बहुत ही रेयर मोमेंट होता है दोस्तों कि 5% की धमाकेदार तेज़ी टीसीएस जैसी कंपनी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो मतलब कभी कभी बोलते हैं ना कि ज़्यादा उम्मीद नहीं होना, ये भी एक अच्छी बात होती है। ठीक है, वैसी कुछ चीज़ें अभी हम लोग को आईटी सेक्टर में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 5 साल का डेटा आपके सामने रख दूँ तो जो टॉप लेवल से हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, उसमें से हम कह सकते हैं 50% रिकवर भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, इनफैक्ट मोर देन 50%। सो अभी बस थोड़ा सा ही यहाँ पे बचा है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो एक लेवल था यहाँ पे रेसिस्टेंस का, मतलब जो पुराना लेवल जहाँ से टीसीएस हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था, तो वापस वो हम लोग को उसी लेवल पे जाते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये बात हम लोग को पता है कि आज नहीं तो कल जाएगा, कभी भी जाए, हमें उससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं। इतना तो हम लोग को पता है कि 5 साल में तो पैसा डबल करके देगा, उस हिसाब से तो परफॉर्मेंस इनका यहाँ पे चलता ही रहता है। सो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड खास करके दोस्तों इन्फोसिस बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। मतलब अगर आप चेक करोगे 5 साल का डेटा, ये देखिए आज भी इन्फोसिस को अगर हम लोग चेक करेंगे टॉप लेवल से, अभी भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। सो एक चाहो तो यहाँ पे नोट करके रख सकते हो। एंड कुछ लोगों के डाउट्स आते हैं, उसको भी मैं सॉल्व करना चाहूँगा। तो सर अगर स्मॉल कैप मिड कैप में इतना रिटर्न्स बनता ही है तो इन कंपनीज में रखने का फ़ायदा क्या? दोस्तों इसमें रखने का फ़ायदा ये है सेफ्टी। यस, यहाँ पे टीसीएस में अगर मान लीजिए अभी आपने देखा ही ना, वो 100 करोड़ का जो जॉब से रिलेटेड जो स्कैम यहाँ पे चल रहा था, इतनी सारी चीज़ें हुई, बट कोई टेंशन नजर आया किसी के चेहरे के ऊपर? नहीं, सबको पता है हैंडल कर लेंगे ये लोग। टीसीएस हो, इन्फोसिस में भी आपको पता ही है कि जो बीच में इश्यूज देखने को मिले थे, बीच में मतलब कोविड के वक्त की वो बातें देखने को मिली थी विसल ब्लोअर वाली, बट मैनेजमेंट ने हैंडल किया कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पे इनमें क्या करते हैं लोग, बड़ा पैसा यहाँ पे रखते हैं। एंड बड़ा पैसा रखना मतलब कैसे कि ईजिली यहाँ पे अगर मान लीजिए जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, किसी ने 10 करोड़ रखा, 5 साल में डबल, मतलब कितना हो गया? 20 करोड़ हो गया। तो 20 करोड़ की वैल्यू है कि नहीं? 10 करोड़ का 20 करोड़। हाँ, अगर एक छोटा प्लेयर है, अगर वो 10,000 लगाता है, ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, अगर उसका 10,000 20,000 हो गया, ये कोई सेंसिबल बात नहीं है। पैसा उसका भी डबल हुआ है, बट कितना हुआ है? 10,000 से 20,000 ही तो है, मतलब और 10,000 मिल गए उसको तो 20 हो गया। बट 10 करोड़ का 20 करोड़ होना एंड 10,000 का 20,000 होना, यस, इसमें फ़र्क है। तो इसलिए बड़े प्लेयर्स इसमें टेंशन फ्री यहाँ पे पैसा यहाँ पे रखते हैं। एंड अगर जिसके पास पूंजी कम होती है, उनको तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि हाँ, फिर वो वहाँ पे छोटे कंपनीज में जा, वहाँ पे तो रिस्क भी रहेगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है दोस्तों, कोई कंपनी यहाँ पे खराब नहीं होती है। ठीक है, देन एचसीएल टेक की भी बात करें, सेम ये सारे कंपनी एक ही बिरादरी के, 5 साल में डबल होना चाहिए। देखिए आज भी डबल है, वो भी कब? कि कंपनियां ऊपर से नीचे गिरने के बाद ही। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि कंपनी ये हो गया वो हो गया। 5 साल में अगर डबल चाहते हो तो इन स्टॉक्स को आप चाहो तो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। रिकमेंडेशन है, बार बार बोल रहा हूँ। अभी टेक महिंद्रा ये स्लो चलता है, ये मैं पहले ही लिख लूँ। टेक महिंद्रा की बात करें, विप्रो की बात करें, भयंकर स्लो चलेंगे यहाँ पे। तो
रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इसका भी रिजल्ट रहता है ऑलमोस्ट 5 साल में डबल तो यहाँ पे हो ही जाता है। ठीक है, ये 85% अभी देखने को मिल रहा है, ये ऊपर से इतना ज़बरदस्त गिरा है इसीलिए। ठीक है, बट वो डबल देखिए कैसा लगभग ऐसा रहेगा कि 2-2 साल नहीं चलेगा, यहाँ पे 1-1 साल नहीं चलेगा, कुछ चंद महीनों में ही चल जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो एवरेज उनका काम जो होता है वो यहाँ पे अपना काम टास्क यहाँ पे कंप्लीट करके जाते हैं। एंड सबसे बढ़िया कौन सा है, L&T इन्फोटेक माइंडट्री, ये तो मैं आपको बहुत बार यहाँ पे बता चुका। हाल ही में पीटी के लिए भी तो छोटा सा क्वांटिटी खरीद लिया था। ठीक है, अब 12.5% ईजिली मिल गया इमीडिएटली तो अच्छी बात है, नहीं मिल गया तो होल्ड कर लेंगे, की फ़र्क पड़ता है। आज नहीं तो कल तो ये लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाने वाले, हर किसी को पता है, क्योंकि इनमें वो काबिलियत है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, जब आप बड़े कंपनीज में जाते हो एक चीज़ अच्छी रहती है कि हमें पता है कि कितना भी ऐसा जो कुछ होना हो, बट अल्टीमेटली उनकी जर्नी यस लेफ्ट टू राइट हमें ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेंगी। ये तो अगर हम लोग बात करें, ये देखिए ये है छोटे कंपनीज, मिड साइज के एंड स्मॉल साइज के कंपनीज। ठीक है, इनकी ओर से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा यहाँ पे रखा जा रहा है कि अच्छा करेंगे करके, तो ये देखने वाली बात होगी। सो मिड कैप में अगर आप देखोगे, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आज के दिन ओके परफॉर्मेंस रहा। लार्ज कैप में तो धमाका ही देखने को मिल गया। अभी टाटा एलेक्सी की बात करें तो 1-2% की तेजी हम लोग को देखने को मिले। ये भी कमाल की कंपनीज है, जिनका नजरिया बहुत लंबा है ना, उनको फायदा होता है। ठीक है, तो फायदा मतलब क्या है, 1 साल में देखोगे शॉर्ट टर्म वाला 4% के नेगेटिव रिटर्न है, जो जैसे 5 साल होल्ड करेगा उसके रिटर्न देखिए। ठीक है, तो लंबी पारी खेलनी आनी चाहिए, तभी बड़ा पैसा यहाँ पे बनेगा, ये भी पता होना चाहिए। LTTS ने एक छोटे इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 5.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे दिखाई है। तो LTTS L&T इन्फोटेक माइंडट्री, ये तो आपको पता ही है, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका, आज भी बता रहा हूँ। लार्सन एंड टुब्रो इसका हेड ग्रुप है। एंड ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई अटक जाएंगे, ये कोई खत्म हो जाएंगे, वो तो चलता ही रहता है। कंसोलिडेशन स्टॉक को डिटेल में स्टडी करना है तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे देता हूँ। मतलब आपको समझ में आएगा कि बाजार वर्क कैसे करता है। आपका पूरा पोर्टफोलियो एक साथ कभी नहीं भागेगा, कोई सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, कोई सेक्टर रुक जाएगा, यही चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, तो IT सेक्टर थोड़ा सा पिछले समय से डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसमें थोड़ी बहुत अच्छी रिकवरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एनीवेज, तो ये सभी कंपनियां हम जरूर स्टडी करेंगे। KPIT टेक की बात करें तो यहाँ पे रिजल्ट का ही हर कोई इंतजार करेगा। ठीक है, तो बड़ा ब्रोकरेजेस ने ऑलरेडी कहा है कि 40-50% गिर सकता है करके, तो नंबर्स के बाद ही देखेंगे कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, ये भी कमाल की कंपनी, ये भी टॉप लेवल से यहाँ पे डाउन है, नजरिया बहुत लंबा होगा, तो जरूर आप इनके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, देन अगर देखा गया तो कोफोर्ज भी ने बहुत अच्छा किया, परसिस्टेंट सिस्टम ने भी 3-3.25% की तेजी। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर बिरला सॉफ्ट कैसा है, आप चाहो तो जा सकते हो, मैं इतना इसको ज़्यादा ट्रैक नहीं करता क्योंकि IT सेक्टर में इतने बड़े धुरंधर हमारे पास है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा मैं इनको अवॉइड यहाँ पे कर देता हूँ। अगर छोटे इसमें जाना है तो हैप्पीएस्ट माइंड, KPIT, LTTS, टाटा एलेक्सी मोर देन इनफ है। छोटे इसमें ये 4 को ही थोड़ा बहुत आप चाहो तो यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। एंड बड़े इसमें जाना है तो L&T इन्फोटेक माइंडट्री, ठीक है, टेक महिंद्रा चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, HCL टेक भी ठीक है, TCS एंड इन्फोसिस तो एवरग्रीन स्टॉक है, इनको भी आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो।